हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 15 तारीख और अभी है ना सुबह सुबह का टाइम हुआ है, तो नहा धो के आ गई हूँ मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो लग गई हूँ नाश्ता बनाने। और आज नाश्ते में मेरे और सुमित के लिए बनाऊँगी स्प्राउट्स। तो मूंग की दाल और चने, काले चने मैंने शाम को ही भिगो दिए थे, तो वो अभी छाननी में निकाल के रख रखे ताकि उनका पानी निकल जाए। और यहाँ पर है ना स्प्राउट्स में डालने के लिए मैंने गाजर और शिमला मिर्च काट लिया है। वैसे गाजर और शिमला मिर्च है ना मैं स्प्राउट्स में डालती नहीं, लेकिन आज खीरे नहीं थे, खीरे ख़त्म हो रखे थे, तो मैंने सोचा यही सब्जियां डाल लेती हूँ। तो पहली बार ऐसे बना रही हूँ। तो शिमला मिर्च और गाजर है ना कच्ची खाई नहीं जाएंगी, स्प्राउट्स में अच्छी नहीं लगेंगी। तो मैंने क्या किया, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के और उसमें डाल दी है शिमला मिर्च और गाजर दोनों, और थोड़ा सा नमक डाल दिया, बस ढक के पकने के लिए छोड़ दी है। और यहाँ पर दूध भी गर्म करना रख दिया क्योंकि दूध वाले भैया आ गए थे। और एक साइड चाय बन रही है क्योंकि मम्मी चाय के साथ ही रोटी खाएगी। मम्मी को है ना स्प्राउट्स अच्छे नहीं लगते, चाय के साथ ही रोटी अच्छी लगती है सुबह सुबह तो। और यहाँ पर स्प्राउट्स में डालने के लिए मैंने प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर, एक टमाटर काट लिया, बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिए हैं। और अभी ये गाजर और शिमला मिर्च है ना पक गई थी, तो अभी मैं इसमें चने और मूंग की दाल डाल देती हूँ जो मैंने भिगो के रख रखे थे, मतलब निकाल दिए थे पानी में से, तो पानी बिल्कुल निचड़ गया था इनका। और बस अभी ढक के थोड़ी सी देर और पका लेती हूँ मैं, ताकि चने और मूंग की दाल भी सॉफ्ट हो जाए, फिर टेस्टी लगती है थोड़ी सी पकने के बाद। मेरे को है ना ये कच्चे, वैसे तो कच्चे भी खा सकते हैं हम चने और मूंग की दाल, लेकिन मेरे को कच्चे इतने अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं थोड़े से पका के ही खाती हूँ। और अभी चने और मूंग की दाल भी पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, 5 ही मिनट मैंने पकाए थे। और उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज, बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के, और मसाले भी डाल दिए। तो मसालों में मैंने काला नमक डाला, काली मिर्ची और जीरा पाउडर डाल के अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लिया है। और अभी अपने लिए तो मैंने डाल लिए हैं बाउल में स्प्राउट्स, और इनमें ऐड कर देती हूँ अभी दही। मेरे को दही के साथ अच्छे लगते हैं, खट्टे खट्टे से हो जाते हैं, या फिर जिसको जैसे दही ऐड नहीं करनी हो ना तो नींबू निचोड़ लो एक, तो तब भी अच्छे लगते हैं। सुमित के लिए तो मैं नींबू ही निचोड़ देती हूँ, पर मेरे को दही के साथ अच्छे लगते हैं। तो आ जाओ भैया आप सभी स्प्राउट्स खा लो, हेल्दी हेल्दी नाश्ता। अभी दोपहर का टाइम हो गया और मैं चली हूँ दुकान पे डोसे या इडली का बैटर लेने के लिए, और प्याज और फ्रूट लेके आऊँगी, आम ले आऊँगी। तो अभी दोपहर में जा रही हूँ दुकान पे, हमारे सामने वाली दुकान पे ही बैटर मिल जाएगा, वो सूखे वाला MTR वाला आता है ना, तो वो पैकेट मैंने देखा था, अगर होगा तो लेके आऊँगी। और एक मम्मी की नमकीन, मम्मी की फेवरेट वाली नमकीन लेके आऊँगी। चलो चलते हैं। प्याज बहुत महंगे हो गए, प्याज और भी महंगे होंगे, 40 किलो। तो खरीद लाई हूँ मैं सामान, प्याज, टमाटर, और आम नहीं लेके आई, केले लेके आई। हम दीदी बोली कि आम तो कल लेके जाना, आज बढ़िया नहीं आए हुए हैं, तो मैं केले ले आई क्योंकि मेरे को गोंद कतीरे का शेक बनाना पड़ता है, तो उसमें कोई ना कोई फ्रूट चाहिए मेरे को। और मम्मी की फेवरेट नमकीन ले आई, और ये MTR वाला डोसा ले आई। इडली का नहीं लेके आई, डोसे का लेके आई। सुमित बोले कि इडली का रहने देना, मेरे को डोसा ही खाना है आज, तो इसलिए मैं डोसे का ही लेके आई हूँ पैकेट। और सुमित ने अपनी कॉफ़ी बना ली है जब तक मैं आई, और अभी बस डोसे बनाना शुरू करते हैं। तो अभी है ना मैं मसाला डोसा बना रही हूँ क्योंकि हम तीनों को ही मसाला डोसा पसंद है। हम कई बार भी खाते हैं ना तो प्लेन डोसा बिल्कुल नहीं खाते, मसाला डोसा ही खाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आलू उबलने रख दिए। हम आलू उबलते हैं तब तक मैं चटनी बना लूँगी। तो कुकर में आलू डाल के और उबलने के लिए रख दिए हैं। और अभी यहाँ मैं मूँगफली की चटनी बनाऊँगी डोसे के साथ। मूँगफली की चटनी, डोसा हो या इडली हो, सुमित को तो मूँगफली की चटनी अच्छी लगती है, वो भी प्लेन मूँगफली की, इसमें चने की दाल वगैरह नहीं डलवाते और ना ही सांभर खाते। तो अभी मैं सिर्फ मूँगफली की चटनी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में मूँगफली डाल दी है और इनको सूखा ही भूनूंगी। और यहाँ पर ये पैकेट लाई हूँ मैं MTR का, और ये 155 रुपये का आया है। तो ये डोसे का, ढोकले का, इडली का, तो ऐसी सारी चीज़ों के ऐसे ऐसे पैकेट आ जाते हैं। तो यहाँ पर मूँगफली फ्राई हो गई, भुन गई थी मतलब। तो मूँगफली मैंने ठंडी होने के लिए प्लेट में निकाल दी है, और जब तक मूँगफली ठंडी होती है तो यहाँ आलू को भी पानी में से निकाल देती हूँ, ठंडे होने के लिए रख देती हूँ मतलब। तो आलू भी ठंडे होने के लिए रख दिए हैं, और मूँगफली भी ठंडी हो गई थी। तो अभी है ना मैं मूँगफली के छिलके उतार रही हूँ, जितने उतरेंगे उतने तो उतार ही लूँगी। वैसे ठंडी होने के बाद एक आधा ही बचता, सारे छिलके उतर जाते हैं। तो ऐसे हाथों से मसल के, और तब मैंने सारी मूँगफलियों के छिलके उतार लिए हैं। तो मूँगफली की चटनी बनाने के लिए मूँगफली तैयार हो गई है, और यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची ले ली है, लहसुन छील लिया और थोड़ा सा अदरक ले लिया। बस अब इन सारी चीज़ों को ना मिक्सी जार में डाल के मैं पीस लूँगी। तो मूँगफलियों को मिक्सी जार में डाल लिया है, और लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची तो ये भी डाल ली, और साथ में नमक डाल दिया है। बस अब इन सारी चीज़ों को है ना पानी मिला के पीसूँगी, क्योंकि ये सूखी है ना, पीसेंगी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाती रहूँगी और पीसती रहूँगी। तो बस ऐसे ही पानी मिला के और सारी चीज़ों को पीस दिया मैंने, ये देखो। और इसको है ना बाउल में निकाल लिया है, और मिक्सी जार धो के मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था, इसलिए थोड़ी सी पतली
हो गई है, पर पतली भी अच्छी लगती है ये चटनी। तो बस अभी इसमें है ना तड़का लगाना बाकी है, तो वो और लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए जो ये हम चम्मच सी मोटे वाली बड़ी सी चम्मच खरीद के लाए, नाम तो इसका पता नहीं क्या है, तो इसमें से मैं तड़का लगा रही हूँ। तो इसमें मैंने घी डाला है, थोड़ी सी राई डाल ली और थोड़ा सा करी पत्ता डाल लिया। और करी पत्ता ना काफ़ी दिनों का हो गया, तो ये हमारा सूख गया है। तो मैंने मम्मी को बोला तो है, सरिता आंटी के यहाँ पेड़ है ना बड़ा सा, वहीं से लेके आई थी मैं पिछली बार भी। तो सरिता आंटी पार्क में आएगी आज शाम को घूमने के लिए, तो मम्मी को बोला है कि उनको बोल दें करी पत्ता ले आएगी हत्ते टाइम। तो आज शाम को आ जाएगा ताज़ा ताज़ा करी पत्ता और भी। तो बस अभी चटनी बन गई है, चटनी में तड़का लगा दिया और साइड में रख दिया। और अभी डोसे का बैटर बना लेते हैं। तो ये जो MTR वाला पैकेट है ना, तो पहली बारी मैं इससे बैटर बना रही हूँ, नहीं तो वो लिक्विड वाला बैटर जो आता है ना, तो वो लेके आते हैं, उससे बढ़िया डोसे बनते हैं। तो इसका यूज़ तो पहली बार कर रहे हैं, देखते हैं कैसे बनते हैं। और इस पर है ना पैकेट पे लिख रखा है क्या क्या ऐड करना है, इसमें कितना कितना ऐड करना है। जैसे एक पार्ट तो इसका पाउडर का डाल दिया और उतना ही पानी डालना है जितना पाउडर डालना है, और इनका आधा दही डालनी है। तो ऐसे करके ही मैंने सारी चीज़ें ऐड करी हैं। पानी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती रही, मैं कहीं एकदम ज़्यादा पतला ना हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड किया है। और बस अच्छे से अब सारी चीज़ों को मिला दिया है। और ये देखो बढ़िया सा बैटर तैयार कर दिया, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। तो मीडियम सा बैटर बनाना है। और इसमें है ना कुछ भी ऐड नहीं करना, ना नमक ना कोई और मसाला, बस दही और पानी ऐड करना है। तो बैटर बना के एक साइड रख दिया है, रेडी कर दिया है। इसको है ना 5 मिनट रखना है, उसमें लिख रखा था कि ये सारी चीज़ें डाल के मिला के और 5 मिनट रखना है। तो इसको रख दिया मैंने साइड में। और अभी मसाला तैयार कर लेते हैं डोसे का। तो आलू भी ठंडे हो गए थे, उनको मैंने छील लिया और एक प्याज काट लिया है बारीक बारीक, और 2 हरी मिर्ची ली है, उनको भी काट लेती हूँ। और अभी यहाँ कढ़ाई में मैंने फिर से घी डाल दिया है, और घी में राई डाल दी और करी पत्ता डाल दिया। और जब राई और करी पत्ता चटक गए ना, उसके बाद फिर मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। और प्याज ऐड करने के बाद इनको थोड़ा सा भूनना था, और उसके बाद फिर मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी। और हरी मिर्ची डालने के बाद भी थोड़ा सा भून के और फिर मैंने इसमें ऐड किए थे मसाले। तो मसालों में मैंने हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, बस यही डाले हैं। और फिर बाद में मैंने नमक ऐड कर दिया था। और बस प्याज जब अच्छे से पक गए ना, तो उसके बाद फिर मैंने मैश किए हुए आलू ऐड कर दिए। और आलू है ना अच्छे से मिला दिए थे इसमें बिल्कुल। तो बस मसाला तैयार हो गया है डोसे का। तो सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, बस अभी डोसे बनाने बच गए हैं। तो टाइम तो बहुत लगता है भाई डोसे बनाने में। अगर सांभर और बनाती ना तो और भी ज़्यादा टाइम लगता, फिर सांभर भी अलग से बनाना पड़ता। इन 3 चीज़ों में इतना टाइम लग गया, मसाले में, चटनी में और डोसे में। तो अभी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, चलो तो फिर डोसे बनाना शुरू करते हैं। और फिर से बैटर को थोड़ा सा मैंने फैट लिया है, एक साइड फैटा है, और भी बढ़िया स्मूथ बैटर बन गया है एकदम। तो अभी मैंने तोए को रख लिया है गैस पे। ये डोसे वाला तोया ही है, थोड़ा भारी तोया है ये, तो इस पे डोसे सही बनते हैं। और इस पे पैकेट पे तो लिख रखा था कि तेल लगाने के बाद पहले तोए पे तेल लगाओ और उसके बाद फिर डोसे का बैटर डालो। लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ ना, पहले भी मैंने कितनी बार बनाए हैं, तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी। तो गर्म हो गया था ना तो उस पर मैंने थोड़ा पानी छिड़क लिया था, और फिर पानी निकाल के और फिर मैंने कपड़े से पोंछ दिया था, कॉटन के कपड़े से। और फिर मैंने बैटर को फैलाया था। तो इससे बहुत बढ़िया बनते हैं डोसे। पहले भी मैं ऐसे ही बनाती थी, अब भी ऐसे ही बना रही हूँ। तो एक डोसा तो बन गया है मेरा, अभी दूसरा बनाने लगी। और सुमित को बुला लिया मैंने, आ जाओ गर्मा गर्म खा लो। पर जैसे डोसे उस बैटर से बनते हैं ना भाई, उतने बढ़िया ये वाले नहीं बनते। वो थोड़े कुरारे कुरारे बनते हैं, ये थोड़े सॉफ्ट बने थे, बस ये फ़र्क था। टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन कुरारे और सॉफ्ट में फ़र्क था। तो ये वाले डोसे हमें इतने अच्छे नहीं लगे जितने वो लिक्विड वाला बैटर लेके आते हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो बस बैटर को तोए पे फैला के और एक साइड से सेक के, मैंने थोड़ा सा दूसरी साइड से भी सेका था। कोई कोई ना दूसरी साइड से नहीं सेकता, बस सीधा ये मसाला लगा देता है, लेकिन मैं दोनों साइड से सेकती हूँ। दूसरी साइड से थोड़ा कम सेक लेती हूँ। और फिर बीच में ये बना हुआ आलू का मसाला मैंने भर दिया है, और फिर मोड़ दिया डोसा। तो डोसे गर्मा गर्म बन के रेडी हो गई हैं। आ जाओ आप सब भी हमारे साथ मसाला डोसा खा लो भाई। अभी शाम का टाइम हो गया, शाम के 6:30 बज गए हैं, और मैं चली हूँ पार्क में। मम्मी चली गई है, सरिता आंटी आई हुई है आज उधर से। सरिता आंटी है ना, वो देवीलाल पार्क है ना, उसमें जाया करती, लेकिन आज हमारे इधर आई है, इस वाले पार्क में जो हमारे घर के पास में है। और कड़ी पत्ता भी ले आई आती आती। ये देखो, मैंने मम्मी को बोल दिया था, सरिता आंटी को कह देना आते टाइम कड़ी पत्ता ले आए। उधर बहुत बड़ा पेड़ है ना कड़ी पत्ते का। मोटर बंद कर देती हूँ, चल रही है। चलो पार्क घूम के आते हैं। तो सरिता आंटी और मम्मी मेरा बाहर ही वेट कर रही थी, तो अभी हम तीनों इकट्ठे होके पार्क चले हैं। तो घुमाते हैं भाई, 1-2 राउंड लगाए आती हूँ। मैं भी वैसे सुबह लगाई आई थी 2 राउंड, फिर भी अभी टाइम पास के लिए आ गई। घर बैठी बैठी अकेली भी क्या करती। संतोष आंटी भी आ गई, हमने 1 राउंड लगा लिया जब आई है संतोष आंटी। तो
हम ज़्यादा तेज चलाना, आंटी धीरे चला तो मम्मी बोली एक चक्कर लगा लेंगे ना तेज वाला, फिर धीरे धीरे चलेंगे दूसरे चक्कर में। चलो मैं आंटी आगे जाऊँ स्पीड तक। और 2 राउंड लगा लिए हमने पार्क के, और अभी है ना थोड़ी देर जिम करेंगे। मैं तो बहुत दिनों बाद यहाँ जिम करने आई हूँ, पिछले साल आई होंगी, पिछली गर्मियों में अब आई हूँ, क्योंकि मैं सुबह बस अपने 2 राउंड लगाती हूँ और फिर घर पे एक्सरसाइज कर लेती हूँ। लेकिन मम्मी और रोज़ ही करके जाती है, मम्मी और को अभी आते हुए थोड़े ही दिन हुए हैं, लेकिन शाम को रोज़ जिम करके जाती हैं। तो वहाँ चलो आज मैं भी कर लेती हूँ। वैसे ये जो जिम की मशीन है ना, इन पर सिर्फ लेडीज़ ही अपना हक जमाए रखे हैं। यहाँ भी देखो सारी लेडीज़ कर रही हैं, 2 जगह लगी हुई हैं, दोनों जगह लेडीज़ लगी हुई हैं। बल्कि सर्दियों में तो कोई नहीं करता था, ये खाली पड़ी रहती थी। और जब ये लगी ना तब तो इन पे इतनी भीड़ रहती थी भाई। अब तो सबका क्रेज़ ख़त्म हो गया, छूट भी गई बहुत सारी, तो अभी कम कर रही है यहाँ पर, नहीं तो भीड़ होती थी, इतनी जगह में नहीं मिलती थी करने को। आ गए हम पार्क से घूम घाम के, 7:30 बज गए हैं और अभी लगूंगी खाना बनाने। तो 6:30 बजे गए थे, 7:30 बजे आए, 1 घंटा घूमे हैं यहाँ, पर खाने में लेट हो गई। अभी बना दूंगी फटाफट। और अभी मैंने सब्जी छोंक दी है, लौकी की सब्जी बनाई है, तो कुकर में बनाई है आज मैंने सब्जी। एक बहन का कमेंट आया हुआ था कि आप कुकर में सब्जी नहीं बनाते हो, हमेशा कढ़ाई में ही बनाते हो। चलो आज कुकर में बनाती हूँ। तो सब्जी छोंक दी है, आटा गूंद के रख दिया है, और अभी ये करी पत्ता धो लेते हैं जो आंटी लेके आई थी। तो इतना कच्चा और इतना ढेर सारा करी पत्ता ले आई आंटी, काफ़ी दिन तक चलेगा। तो अभी इसको है ना धो के रख देती हूँ छलनी में, इसका सारा पानी निचोड़ जाएगा। रात भर इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, बिल्कुल सूख जाएगा ना, फिर इसको न्यूज़पेपर में लपेट के और फ्रिज में रख दूंगी, फिर ये कई दिनों तक चलेगा। तो ऐसे करूँगी। चलो फिर अभी कड़ी पत्ता धो के और उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी, फिर कहीं जाके खाना खाएँगे। तो इस व्लॉग का भी यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।